नमस्कार जय हिंद साथियों। सीएम आईसीएस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 3 बिंदुओं की विशेष चर्चा की थी, जहां पर हमने देखा था कि भारत का नामकरण किस प्रकार से देखने को मिलेगा। दूसरे बिंदु पर हमने आकार और अवस्थी देखी थी, और तीसरे टॉपिक के अंतर्गत या सब टॉपिक कहे तो वहां पर हमने भारत के प्रमुख भौगोलिक अंचल के बारे में बात किया था, और साथ ही साथ में हमने उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं यहाँ पर भी हमने बात कर लिया था। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपका महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी दक्षिणी भाग के संदर्भ में या उत्तरी भाग के संदर्भ में, तो वो क्या टॉपिक हम रखेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली यहाँ पर एक मेंशन कर देता हूँ कि मैंने आपको जो उस दिन मैंने आपको लास्ट सेक्शन में जो बताया था, इन बिंदुओं पर चर्चा करना था विशेष। अब हम भारत के सीमावर्ती देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाले सेशन पे चलेंगे। तो भारत के सीमावर्ती देश, ठीक है, भारत के सीमावर्ती देश कौन है। अब इसमें देखिएगा, एक होता है पड़ोसी देश, ठीक है, और एक स्थलीय सीमा से सटे हुए देश, ठीक है। पड़ोसी देशों की संख्या आपको मिलेगी 7, ठीक है, जबकि स्थलीय सीमा से सटे हुए जो देश मिलेंगे आपको, वो कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर देखिएगा। अब संख्या देख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, यहाँ पर आपका भूटान है, ठीक है, यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर चाइना है, ठीक है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है। क्लियर हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपके किधर होंगे, 7 आपके स्थलीय सीमा से सटे हुए देश। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर मिलेंगे संख्या 9 पड़ोसी देशों की। 7 तो ये हो गए, 7 के बाद आप देखेंगे एक श्रीलंका, और एक देखने को मिलेगा यहीं पर आपको मिलेगा मालदीव, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका 2 आपके पड़ोसी देश तो है, लेकिन ये जो 2 देश है, अगर हम ये 2 देशों की बात करें, एक श्रीलंका आपका और आपका एक मालदीव, ठीक है, ये दोनों देश क्या होंगे आपके भारत के या भारत की तटीय सीमा के पास वाले देश। क्लियर हुआ। ये 2, और जिसमें 7 क्या हो जाएंगे आपके, ये 7 हो जाएंगे स्थलीय सीमा से सटे हुए देश, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं भारत के साथ कितनी साझा होती है, वो हम बात करेंगे यहां पर। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये सीमा रेखाओं की जो लंबाई है जो भारत के साथ साझा होती है वो कितनी है, ये 4096.7 किलोमीटर। क्या कहा मैंने, 4096.7 किलोमीटर। क्लियर हुआ। उसके बाद आप बात करें चाइना की, तो चाइना की सीमा मिलेगी आपको 3488 किलोमीटर। क्लियर हुआ, 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा कितनी साझा होगी, 3233 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो सीमा है, ये हिसाब देखेंगे, ये जो सीमा है आपको, ये भारत के साथ जो साझा होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 3233। क्लियर है। ये 3 आपको याद रखना है, और एक सबसे न्यूनतम वाली आप याद रख लीजिए जिसकी सीमा कितनी है, तो अफगानिस्तान की आपको मिलेगी 106 किलोमीटर। अब देखिएगा, मैंने कहा आपको कि सबसे अधिक सीमा किसकी साझा होती है, सबसे अधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। ये याद रखिए। सेकंड नंबर पर कौन हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं यहां नंबर भी मेंशन कर देते हैं अपन, ये जैसे कि दूसरा, और ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप रख देंगे पाकिस्तान,
ठीक है। चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो नेपाल हो जाएगा, पांचवें नंबर पर आपका म्यांमार हो जाएगा, पांचवें के बाद आप छठे नंबर पर देखेंगे तो आपका भूटान हो जाएगा और सातवें नंबर पर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे कम किसके साथ है? तो न्यूनतम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन हो जाएगा? आपका अफगानिस्तान। क्लियर हुआ? और अधिकतम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ये मैंने आपको क्रम भी बता दिया, सबसे ज्यादा कहां पर, उससे कम सीमा किसके साथ, उसके से कम सीमा किसके साथ साझा होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे हम देखेंगे, इस मैप में मैं आपको यह बतलाऊंगा कि किस राज्य की सीमा किस देश के साथ साझा होती है। अब देखिएगा, यहां पर आपको सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखिए, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान के साथ। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं होती है। उसके बाद चाइना की बात करें तो लद्दाख की सीमा चाइना से लगती है, हिमाचल प्रदेश की चाइना से लगती है, उत्तराखंड की चाइना से लगती है। उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम की सीमा चाइना से, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी किससे लगती है? चाइना से। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चाइना के साथ साझा होती है। सबसे अधिक सीमा किसकी साझा होगी? तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की। वही पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी साझा होती है? तो आप कहेंगे राजस्थान की। तो मैंने गोला बना दिया है, ठीक है, सर्वाधिक सीमा साझा होती है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार की सीमा, पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम। सिक्किम और उत्तराखंड ऐसे राज्य हो गए हमने अभी तक जहां तक देखा हमने, तो एक तो लद्दाख आपका चीन को भी टच कर रहा है, पाकिस्तान को भी, उत्तराखंड चाइना को, साथ में नेपाल को, सिक्किम, भूटान, नेपाल और चाइना तीनों को सीमा साझा करेगा। ठीक है, तो भूटान में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल भी टच करेगा, असम भी टच करेगा और अरुणाचल प्रदेश भी टच करेगा और साथ में सिक्किम भी। 4 राज्य की सीमा भूटान के साथ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो आपका असम हो जाएगा, सबसे ज्यादा असम सीमा साझा कर रहा है भूटान के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश सीमा साझा कर रहा है सर्वाधिक नेपाल के साथ। बात करें म्यांमार की तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से, नागालैंड की सीमा म्यांमार से, मणिपुर की सीमा म्यांमार से और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो यही आपका फिर से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक साझा करती है म्यांमार से। तो यहां पर मैंने 4 राज्य बतला दिए आपको। बांग्लादेश की बात करें तो मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से, त्रिपुरा की सीमा, उसके बाद में असम की सीमा यहाँ से भी और ऊपर से भी मेघालय की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या हो सकता है? पहला प्रश्न ये होगा, 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। मतलब जिसकी सीमा 3 देशों के साथ साझा होगी। तो देखिएगा, सिक्किम की सीमा देखिएगा चाइना से, नेपाल से और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा देखेंगे चाइना से, भूटान से और म्यांमार से। क्लियर हुआ? दक्षिण जो आपका पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश से, भूटान से और नेपाल से। क्लियर हुआ? फिर आप लद्दाख को देखिएगा, लद्दाख आपको एक अफगानिस्तान से भी टच मिलेगा, ठीक है, चाइना से मिलेगा और एक पाकिस्तान से मिलेगा। राज्यों की संख्या की बात करें तो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, ठीक है, एक आपका सिक्किम हो गया, प्लस आपका एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 3 राज्य है आपके, ठीक है, 3 राज्य है जिसकी सीमा 3 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ साझा होती है, और एक हो जाएगा आपका यूटी जिसका नाम हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की सीमा भी 3 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा होती है। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि ऐसा राज्य जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ है, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बताइएगा, 3 ओर से
एक ही देश से घिरा राज्य। आप त्रिपुरा को देखिए, त्रिपुरा के इस ओर ये त्रिपुरा की संरचना है, तो त्रिपुरा को तीन ओर से बांग्लादेश ही उसको क्या कर रहा है, घेर रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो गया। और एक प्रश्न आपका यह बन सकता है, तो इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे कुछ और बातें जो कि महत्वपूर्ण है। राजधानी आपका काम है, यह राजधानी याद रखना, किस राज्य की राजधानी क्या है, ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक फैक्ट यहां पर और लिख लीजिए आप, जैसे कल की क्लास में नहीं मेंशन किया था, J&K और लद्दाख ये यूटी कब बने, तो डेट याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका यूटी के रूप में इनका गठन किया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे। तो आगे यहां पर देखिएगा, ये है आपका यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए, पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो है, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके साथ साझा होती है, तो रेड क्लिफ रेखा पाक प्लस इंडिया। क्लियर हुआ। फिर आप देखेंगे यहां पर एक रेखा है आपकी, ये रेखा। ठीक है, अलग पेन से इसको मेंशन कर देते हैं। ये जो रेखा है आपकी, इसका नाम है डुरंड रेखा। इसका सीमांकन हुआ था 1886 में। ठीक है, ये किसके बीच में है, ये अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, डुरंड रेखा। कब नामकरण हुआ, 1886। रेड क्लिफ का हुआ है 1947। ठीक है सर, रेड क्लिफ के द्वारा। और डुरंड डुरंड सर थे, डुरंड की एक समिति बनाई गई, उसने डुरंड रेखा का नामकरण कर दिया। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ये आपका चाइना प्लस इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान इंडिया के बीच में, डुरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम चलेंगे, आगे ये रेखा के बाद में मैकमोहन रेखा का नामकरण 1914 में हुआ, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। 1914 में मैकमोहन, रेड क्लिफ 1947, 1986 में डुरंड रेखा का नामकरण। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी। अफगानिस्तान और भारत कहा मैंने, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में मिला हुआ था, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी पहले डुरंड रेखा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत से अलग हुआ, तो उसके बाद में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सेटल हो गई। ठीक है, चलिए यहां पर हो गए क्लियर। अब यहां पर हम एक मैप लेकर आएंगे, उस मैप के द्वारा यहां पर कुछ चीजें मेंशन करेंगे। यहां पर मैं एक मैप ले लेता हूं फिर से, देखिएगा। चलिए ये वाला मैप ले लेते हैं, देखिएगा। मैं यहां पर जूम आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कुछ चीजें आपको दिखलाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखिएगा, दक्षिण भारत वाला डायग्राम मैंने आपको यहां पर शो कर रखा है। ठीक है, ये सीमा आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है। यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक द्वीप है, और ये श्रीलंका की बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक द्वीप है जिसका नाम हो जाएगा जाफना द्वीप। ठीक है, मैं नाम लिखूंगा यहाँ पर, पेन की आकृति थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो है आपका जाफना द्वीप। ठीक है, ये द्वीप जो है आपका, यह है मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप। और ये जो द्वीप है आपका, इसका नाम हो जाएगा पंबन द्वीप।
ठीक है, 3 द्वीप मैंने बता दिए, जाफना द्वीप, मन्नार द्वीप और पंबन द्वीप। ठीक है, अब देखिएगा ये बीच में मैंने जो डॉट डॉट लाइन बनाई है, ये डॉट डॉट लाइन बनाई है, इसका नाम हो जाएगा आपका आदम का पुल। आदम का पुल या इसी को आप कहते हैं राम सेतु। ठीक है, राम सेतु। यहां पर एक द्वीप मिलेगा आपको, यहां पर एक द्वीप मिलेगा, ये नहीं दिखेगा आपको, ब्लैक पेन से कर देते हैं। यहां पर एक द्वीप मिलेगा और एक द्वीप यहां पर मिलेगा। ये जो द्वीप है इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, इस द्वीप का नाम हो जाएगा आपका, यहीं पर लिख देते हैं, इस द्वीप का नाम हो जाएगा धनुषकोडी। धनुषकोडी लिखिएगा। और ये जो है आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है, एक हो गया आपका रामेश्वरम, दूसरा हो गया आपका धनुषकोडी। अब देखिएगा एडम्स ब्रिज या आदम का ब्रिज और राम सेतु, ये आदम ब्रिज और राम सेतु किन 2 द्वीपों को अलग कर रहा है या किन 2 द्वीपों के मध्य है? एक आपका पंबन द्वीप, दूसरा आपका मन्नार द्वीप। और पंबन द्वीप में कौन सा अंतिम शहर है? धनुषकोडी। तो धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के बीच में आपका कौन सा ब्रिज है? आदम का ब्रिज। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे चलिए, आगे देखेंगे हम। ये पीले पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस एरिया का नाम हो जाएगा पाक की खाड़ी। क्या कहा मैंने? पाक की खाड़ी। मैंने नाम लिख दिया, नहीं भी दिख रहा होगा तो मेंशन कर लीजिएगा। ये कौन हो जाएगी? आपकी पाक की खाड़ी। ठीक है, व्हाइट से भी लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी पाक की खाड़ी। कौन सी? ये हो जाएगी आपकी, ये जो एरिया है ये हो जाएगी आपकी पाक की खाड़ी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ऊपर देखिएगा, ये भारत का तमिलनाडु वाला राज्य है। यहां पर एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि कहां पर? जाफना द्वीप, और ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य और जाफना द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। या श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? वह आपका पाक जल संधि, जो पाक की खाड़ी को यहां पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी को यह जल संधि बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो पाक जल संधि और किसको? बंगाल की खाड़ी के जल को पाक की खाड़ी के जल से जोड़ती है, जबकि भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के जाफना द्वीप से अलग करती है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पर आपको एक और खाड़ी मिलेगी जिसे आप कहेंगे मन्नार, सॉरी, इसी को आप कहेंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार आगे देखेंगे हम। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है आपको। अब आगे आप देखें, अगर भारत का मैप बनाएंगे हम, तो भारत के मैप में ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो यहां पर भी एक खाड़ी है, तो इस खाड़ी को कहा जाएगा खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ठीक है, और ये जो खाड़ी आपको मिलेगी इसको बोला जाएगा कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और यहां पर आपको कच्छ का रण देखने को मिलेगा। इसे क्या कहा जाएगा? कच्छ जिला है तो यहां पे कच्छ का रण देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ इतना? एक दो बातें और बताऊंगा गुजरात के संदर्भ में। ये गुजरात वाला हिस्सा है। ठीक है, यहां पर आपको 3 क्रीक देखने को मिलेंगे। सर क्रीक, यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, सर क्रीक, गोहिया क्रीक और सर क्रीक, गोहिया की क्रीक, और एक और नाम है, 2 नाम तो आप मेंशन करके रखिएगा। ये आपका कहां पर है? गुजरात में। जबकि ये सर क्रीक है, ये भारत
और पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सर क्रीक है, गोहिया क्रीक और सर क्रीक दोनों की अवस्थिति गुजरात में है। ठीक है, एक क्रीक का नाम और मैं देख के बतला देता हूं आपको, एक और क्रीक का नाम है, उस क्रीक का नाम हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिएगा, कोरी क्रीक। ठीक है, ये गोदिया क्रीक है, ये गोदिया क्रीक। ठीक है, और क्या हो जाएगा उसका नाम, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। क्लियर हुआ। अब जो गुजरात है, यहां पर मैंने अभी बताया आपको कि यहां पे कच्छ का रण है, ये जो कच्छ का रण है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा मैंने अभी, कच्छ का रण। ठीक है, इस कच्छ के रण में 3 द्वीप है, 3 द्वीप। ठीक है, तीनों द्वीप के नाम भी लिख लीजिएगा। एक का नाम है पंचम, ठीक है, इसका नाम है पंचम द्वीप। ठीक है, और दूसरे का नाम देखेंगे आप तो वो इसे खादिर द्वीप, खादिर द्वीप, और ये हो जाएगा आपका बेला द्वीप। तीनों द्वीप की अवस्थिति कहां पर, कच्छ के रण में, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट मैप मैं लूंगा। ठीक है, लास्ट मैप में हम देखेंगे इसकी तटीय सीमाएं। ठीक है, ये देखिएगा, देखिएगा, ये गुजरात वाला एरिया, राजस्थान वाला, और ये हो जाएगा आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरा लद्दाख के बाद में फिर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, असम, फिर मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद में फिर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यहां से मैंने इधर आ गया हूं, ऊपर जाना था अपने को, ये। ठीक है, इस प्रकार से इसे बोला जाता है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमाएं। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये आ जाता आपका, तो ये आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर क्या हो जाएगी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। उसके बाद इधर देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इसे बोला जाता है स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, इधर आपका है ये लक्षद्वीप। तो इन दोनों को भी देख लिया जाए तो इन दोनों की सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी जो तटीय सीमा की लंबाई होती है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कुल तटीय सीमा की लंबाई वो कितनी आपकी, वो हो जाएगी 7516.16 किलोमीटर। क्लियर है। अगर इसमें से आप 61 माइनस कर देंगे, 61 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 61.6141, 1416। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये द्वीपीय तटीय सीमा कहलाएगी। तटीय सीमा ये कितनी हो जाएगी, 1416.16 किलोमीटर। तो आपसे पूछे स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 1416.16 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो आपको मेंशन करना है ये वाला, और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो ये हो जाएगा। अब फिर एक और बात अगर आपसे यहां ही पूछ लिया जाए कि जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, राज्य की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 राज्य जो है आपके, 16 राज्य की सीमा की बात कर रहा हूं मैं। तो 16 राज्य किससे है? स्थलीय सीमा से लगे, स्थलीय सीमावर्ती राज्य। जबकि देखिएगा, आप अलग पेन लेते हैं यहां से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। क्लियर हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य की सीमा किससे लगी हुई है? स्थलीय तटीय सीमा से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। और द्वीप की बात करें तो दमन एवं दीव यहां पर है, ठीक है, दादर नगर हवेली, एक आपका पुडुचेरी, जो कि मैंने बता दिया कितने राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है, ठीक है। तो इतने राज्यों में इसका विस्तारित भाग है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई को मेंशन कर दिया, कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं, कितने राज्य आपका स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक लास्ट में मैं आपको यहाँ पर एक चीज बतलाऊंगा अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो देखिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3, ये द्वीप बना दिए मैंने, ठीक है। 7 द्वीप मैंने यहां पर क्रम से बनाए हुए हैं। यहां पर देखेंगे आप तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ये हो जाएगा आपका मध्य अंडमान, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान, ये हो जाएगा आपका, यहां पर आते हैं, ये कार निकोबार, ये लिटिल अंडमान, ये लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का डायग्राम है, जिसमें आप इस प्रकार से द्वीपों को व्यवस्थित होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे उत्तरी अंडमान में यहां पर सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर इसका नाम है सेंडल पीक, सेंडल पीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सर्वोच्च चोटी। क्लियर हुआ? इसके बाद आप देखेंगे अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, क्या कहा मैंने? पोर्ट ब्लेयर। ये किस द्वीप पर अवस्थित है? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसके बाद यहां पर एक 10 डिग्री चैनल है, कौन सा? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ये सभी अंडमान है और ये सभी क्या है? निकोबार। तो या तो आप कहिए अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। या आपसे द्वीप का है तो लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बीच में कौन सा हो जाएगा आपका? 10 डिग्री चैनल। जो ग्रेट निकोबार है यहीं पर आपका अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो कि आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, ठीक है। ये पहले भी बात कर चुके हैं हम। तो यहां पर मैंने अंडमान निकोबार के बारे में बताया है। यहां पर एक और चीज आप मेंशन कर लीजिएगा, यहां पर 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक का नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, और एक का नाम है नारकोंडम द्वीप,
ठीक है। जो बैरन द्वीप है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये जो नारकोंडम है आपका ये सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप के बारे में, कौन सा ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में अवस्थित है। एक मृत ज्वालामुखी भी आपका आंतरिक भाग में देखने को मिलेगा, जो कि अपन फिजिकल विभाजन पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी का, तो वहां पर देखेंगे, जो कि आपका मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, मालदा गैप के आसपास मिलेगा आपको, तो वहां पर अपन वो चीजें देखेंगे। तो ये अंडमान निकोबार की चीजें आपको ध्यान रखना है, राजधानी कहां पर है, कौन सा चैनल इसको अलग करता है, और द्वीपों का क्रम क्या है वह भी ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे नीचे कौन सा बिंदु है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन से अक्षांश पर। यह दक्षिणतम विस्तार है भारत का, ठीक है। तो यहां पर हमने सारी चीजों को लगभग कवर कर लिया है। जो चीजें आपकी उस पेज में बची हुई थी मैं एक बार आपको वहां पर दिखला देता हूं, ठीक है। ये हमने नामकरण पहले वीडियो में देख लिया था, आकार अवस्थिति पहले वीडियो में देखा, अंचलों को देख लिया, राजधानी आपको करना है मैंने मेंशन कर ही दिया है, सीमावर्ती राज्य अभी के आज के सेशन में देखा, और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय और तटीय सीमा आज के सेशन में एक्स्ट्रा मैंने आपको अंडमान निकोबार में और तटीय सीमा के बारे में बतला दिया। तो ये सेशन जो भारत का एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो वो मैंने आपको सभी बताने का प्रयास किया है। याद कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, प्रीलिम्स में आपका यहां से प्रश्न बनते हुए नजर आएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में अपन भारत का एक भौगोलिक विभाजन वाला चैप्टर लेकर आएंगे, जहां से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।